वेलकम बैक दोस्तों। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 10। और पीछे हम लोग गोलीय दर्पण में अपना फोकस, फोकसांतर, ध्रुव ये सभी हम लोग क्या कर चुके हैं तो देख चुके हैं। तो आइए हम लोग आज लेक्चर नंबर अपना 10 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले कुछ थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना हो। किनके लिए सीढ़ियां बनी है? तो सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना हो, लेकिन जिनकी नजर आसमान पर हो उन्हें रास्ता खुद बनानी पड़ती है। यानी कि दोस्तों जिनकी नजर आसमान पर हो, जिनकी नजर हमेशा ऊंची होती है, उन्हें ये सीढ़ियों की जरूरत, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। उन्हें खुद से मेहनत के साथ, परिश्रम करने के साथ तभी अपना जो क्या होगी तो रास्ता अपना मिलेगी, और तभी हम लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा गया दोस्तों कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपना देखना बड़े, पूरा करके तेरा शेर और शेरनी दिखलाएगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 10, और मजे तरीके से हम लोग उसमें हर एक पॉइंट को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए अपना पहला पॉइंट है, तो बोला गया है कि अवतल दर्पण के फोकस को परिभाषित करें। यानी कि अवतल दर्पण में जो हमारा फोकस बिंदु होता है उसको हमें परिभाषित करना है, यानी कि उसका सिर्फ परिभाषा लिखना है। हम यहाँ पे डायग्राम भी बना देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोला गया कि किसी अवतल दर्पण से, यानी कि सबसे पहले आपको अवतल दर्पण एक बनाना पड़ेगा। तो ये लीजिए, हम अवतल दर्पण बना दिए। ये हो गया अपना अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो ये हो गई है अपना अवतल दर्पण। तो चलिए, हाँ, किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, तो सबसे पहले आपको एक इसमें मुख्य अक्ष चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे ध्रुव होगी, ये आप जान चुके हैं, और यहाँ पे कहीं इसका केंद्र होगी, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा अपना मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। हाँ, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, यानी कि इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए ये इधर आएगी और ये इधर से इधर जाएगी। हाँ चलिए, यानी कि ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अवतल दर्पण का क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। यही अपना हो गया बिंदु F। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिंदु F ही क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का फोकस। चलिए अब एक बार देखिए अपना लोग कैसे परिभाषा बनाएंगे। तो बोला गया है कि किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष हुआ, इसके समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरणें आ रही, यहाँ परावर्तन हुई, ये इधर मुड़ गई है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अवतल दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु पे दोनों प्रकाश की किरणें क्या हुई? यहाँ पे मिल गई, तो ये क्या कहलाएगा? अपना फोकस कहलाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग उत्तल दर्पण के फोकस को परिभाषित करने वाले। तो चलिए, बोला गया कि किसी उत्तल दर्पण में, तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? तो उत्तल दर्पण के फोकस को हम लोग परिभाषित करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक उत्तल दर्पण बनानी पड़ेगी। ये देखिए, ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। ये हम सही बनाए कि ना? देखिएगा, ये बन गया उत्तल दर्पण। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम बताएं हमेशा दर्पण को किस साइड से पेंट करनी है? तो दाहिनी साइड से पेंट करना है। इसमें हम किस साइड से? बाई साइड से पेंट कर दे, तो ये गलत हो गया। यानी कि काटा गया दर्पण तो ठीक है, लेकिन इसका पेंट किस साइड से होगा? तो इस साइड से होगा। हाँ, ये कौन सा दर्पण हो गया अपना? तो ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए, हाँ, किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि अपना फिर से इसमें कहीं ध्रुव बनानी पड़ेगी और कहीं पे आपको ये केंद्रक बनानी पड़ेगी। आई दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है। ये अपना ध्रुव हो गया। हाँ, फिर से देखिए, किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें,
दर्पण से परावर्तन के बाद जब ये दर्पण से परावर्तित होगी तो ये मुख अक्ष की ओर आएगी या मुख अक्ष से दूर भागेगी, तो ये मुख अक्ष से दूर भागेगी इस साइड। इधर भी कहाँ जाएगी, तो ये मुख अक्ष से दूर भागेगी। हाँ, मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि सच में अपना आने वाली नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो इसका केंद्रक जो बनाए हैं, ध्यान दीजिए, इसका केंद्रक इस साइड नहीं होगी, केंद्रक किधर होगी, तो उस साइड भी इसका अपना ओरिजिनल वाला केंद्रक किधर होगी, तो अपना ओरिजिनल वाला केंद्रक इस साइड होगी। क्या आप लोगों को याद आया? याद कीजिए, ये खोखला गोला है, इससे काटे हैं तो इधर वाला जब कलई किए हैं तो ये वाला उत्तल दर्पण बना, तो केंद्रक इसका किधर होगा, उस साइड होगा। समझ में आया? चलिए, इधर हम एक ऐसे ही मान लिए हैं अपना केंद्रक कहीं पे, लेकिन ओरिजिनल वाला केंद्रक किधर होगा, तो उस साइड होगा। चलिए अब देखते हैं, इसीलिए ये दर्पण में हाँ अपना दो केंद्रक दिख रहा है, लेकिन होगा क्या, एक ओरिजिनल वाला कौन वाला है, तो उस साइड वाला। इधर वाला हम लोग क्या किए हैं, ऐसे समझने के लिए बना दिए थे हम। हाँ, तो देखिए, जब आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अपना आंख लगा के देखिएगा, तो ये आपको क्या दिखाई देगी, तो लगेगी कि ये किरण इधर से आ रही, कहीं पे इधर से आ रही है, नहीं लगेगी कि उधर से कहीं पे आ रही है। ये जहां से आती हुई प्रतीत होगी वही अपना क्या कहलाती है, तो वही अपना क्या कहलाएगी, फोकस। फिर से एक बार परिभाषा देखिए, किसी उत्तल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से यहाँ पे ये दोनों कभी आपस में मिलने वाली नहीं है, ना ही मुख अक्ष से ये कभी टच करने वाली है, लेकिन जब इधर से देखिएगा तो लगेगा क्या, मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, आपको फील होगा कि ये इधर से, लेकिन एक्चुअली में वो उधर से आएगी नहीं। हाँ, आती हुई प्रतीत होते हैं, उसे उत्तल दर्पण का फोकस करता है, इसे उत्तल दर्पण का क्या कहलाता है, तो ये फोकस कहलाता है। तो चलिए, यहाँ पे एफ क्या हो गया, यहाँ पे अपना, यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ क्या हो गया, तो उत्तल दर्पण का फोकस। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलने वाले हैं, तो आ जाइए। अब हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध देखने वाले हैं। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो छोटी वाली एफ से, और वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, तो बड़ी वाली आर से। इस दोनों में हम लोग आज संबंध देखने वाले हैं। तो बोला गया कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ये जो छोटी वाली एफ होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी वाली आर की आधी होती है। कैसे होती है वो अपना लोग देखने वाले हैं। तो कोई भी गोलीय दर्पण एक बना लीजिए, ये हम अपना अवतल दर्पण बना लें। गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार के, एक उत्तल वाला और एक अवतल वाला। इसमें कहीं आप एक पोल ध्रुव बना लीजिए, और यहीं पे इसका इधर इस साइड में, हाँ, इसका केंद्र किस साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है। ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। इसका केंद्र किस साइड में, तो लेफ्ट साइड में। चलिए अब देखिए, बोला गया है कि यहां से यहां क्या कहलाती है, तो यहां से यहां वक्रता त्रिज्या कहलाती है आर, और इसी के कहीं बीच में यहाँ पे अपना फोकस होता है, जहां पे क्या होती है, तो प्रकाश परावर्तित होके इस बिंदु पे क्या होती है, तो आती है। चलिए, ये अपना क्या हो गया, फोकस। और यहाँ इस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी की है अपना लोग क्या बोले थे, तो फोकस दूरी बोले थे। चलिए हम मजे तरीके से समझते हैं। बोला गया किसी गोलीय दर्पण, पहले देखिए टॉपिक क्या अपना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देखनी है। तो बोला गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये यहां से यहां क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या, तो इसकी आधी ही ना ये है फोकस दूरी, यानी कि एफ फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या अब बाई में कितना, 2। आधी के लिए क्या करेंगे हम, 2 से उसमें भाग दे देंगे, यानी कि छोटी वाली एफ, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, छोटी वाली एफ बराबर हो जाएगी वक्रता त्रिज्या r/2। ये अपना हो गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आपको कभी भी पूछे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
समझ में आ गया होगा कैसे होती है, वो अपना लोग देख लिए। ये यहाँ से यहाँ क्या थी, अपना वक्रता त्रिज्या थी। यहाँ बीच में क्या कहीं था, फोकस था, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी अपना क्या कहलाती थी, फोकस दूरी। तो ये यहाँ से यहाँ इस पूरे का आधा ही ना होगा। चलिए वही यहाँ पे हम लिख दिए। तो आशा करते हैं ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। फिर से एक बार, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो आधी होती है। कितनी होती है, तो आधी होती है। फिर से, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए ये पॉइंट अपना खत्म हो गई है।